हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले सस्ते शेयर के बारे में। यस, मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है दोस्तों, सस्ते शेयर। अभी सस्ते शेयर मतलब ये मत एक्सपेक्ट कर लेना कि 5 रुपये का शेयर होगा, 10 रुपये का शेयर होगा, 20 रुपये, 25 रुपये के शेयर होंगे। देखिए, हम लोगों को क्वालिटी ढूंढनी है, राइट। यहाँ पे अच्छे शेयर्स भी होने चाहिए। ऐसा नहीं सस्ता बताने के लिए मैं 1-2 रुपये के भी बता दूंगा तो उसमें कोई अर्थ नहीं है। 1000 रुपये का शेयर 1 रुपये का हो गया, वहाँ पे आप इन्वेस्ट करोगे तो मतलब ज़िंदगी निकल जाएगी, कुछ रिटर्न हासिल नहीं होगा। सबसे पहले बड़ा डिस्क्लेमर यहाँ पे देना चाहूँगा कि आपकी थिंकिंग पैटर्न सबसे पहले वीडियो देखने से पहले मैं नॉर्मल करना चाहूँगा। मतलब मैं अलग अलग सेक्टर यहाँ पे पिक करने वाला हूँ एंड उसमें से जो टॉप शेयर्स जो रहेंगे वो बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं। उसके बदले आप लोग कौन सा शेयर यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाह सकते हो तो उसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ स्टॉक्स बता दूंगा। फर्दर स्टडी उसके बारे में आप लोग चाहो तो कर सकते हो। अगेन वन बिग डिस्क्लेमर कि हम लोग यहाँ पे सस्ते शेयर्स देखने को जा रहे हैं। मतलब जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूँ ना कि अगर आप लोग बड़ी गाड़ी लेते हो, फॉर एग्जांपल एकदम लग्जरीज गाड़ीज रहती है ना, BMW, मर्सिडीज, ऑडी, रेंज रोवर, तो महंगी गाड़ियाँ होती है बहुत ही, मतलब 50, 60, 70, 85 जितना आप चाहो उतना। यहाँ पे ये एक्सपेक्ट मत कर लेना अभी हम लोग जो स्टॉक्स देखेंगे एंड उसको अगर मैं एग्जाम्पल के साथ कनेक्ट करके देखूँ कि यहाँ पे जो हम लोग गाड़ियाँ देखने वाले हैं वो है लगभग 10-20 लाख की गाड़ियाँ। मतलब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, पर ये एक्सपेक्ट मत करना कि उसमें इंजन रहेगा, फीचर्स रहेंगे 50-60 लाख गाड़ियों वाले। ये बता क्यों रहा हूँ कि ये एक्सपेक्ट मत करना जो स्टॉक्स में अभी आपको बताऊँगा उसमें उस टाइप की क्वालिटीज़ रहेगी जो कि बड़े स्टॉक्स में है। ऑब्वियसली वो टाइप की क्वालिटी नहीं रहेगी। कुछ ना कुछ आप लोगों को खामियाजा या फिर रिस्क लेके चलना पड़ सकता है। कुछ तो ऐसे बोलते हैं ना ड्रॉबैक वाले पॉइंट्स रहेंगे जिसके कारण आप लोग कह सकते हैं कि ये स्टॉक ठीक नहीं है। तो अगेन मैं शुरुआत में ही बता देना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पे जो गाड़ियाँ दे रहे हैं, मतलब हम लोग जो स्टॉक्स देख रहे हैं वो सस्ते देख रहे हैं। बड़ा एक्सपेक्टेशन मत रखना कि मुझे ज़बरदस्त डिविडेंड मिलना चाहिए और यहाँ पे बोनस बायबैक स्प्लिट हो जाना चाहिए, राइट। बाकी वाला जो स्टॉक्स है वो 10-20-50% भागता है, ये भी उतना भागना चाहिए, ऐसा नहीं थिंकिंग होना चाहिए। ये शुरुआत में मैंने आप लोगों को बता दिया एंड क्लियर कर दिया। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करेंगे बैंकिंग सेक्टर से। बैंकिंग सेक्टर में HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक देख सकते कितने महंगे हैं। इसके बारे में हम लोग बात नहीं करने वाले। अगर आपको सस्ता कोई स्टॉक चाहिए तो दोस्तों मैं ज़रूर आपको कहना चाहूँगा, आप चाहो तो ICICI बैंक ट्राई कर सकते हो। ये 300 रुपये के आसपास भी था, अभी आप देख सकते हो 500 तक आ चुका है। मुझे नहीं लगता कि 500 मतलब इतना भी खराब है। आप ज़रूर इसके बारे में यहाँ पे सोच सकते हो। सर हमें और सस्ता चाहिए, और सस्ता अगर आप लोग चाहते हो तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आप लोगों ने जो नेक्स्ट स्टॉक है फेडरल बैंक, मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। आप लोग चाहो तो फेडरल बैंक के ऊपर फिर जा सकते हो। अभी इससे भी सस्ता चाहिए तो फिर येस बैंक के लिए जाना। ये आपके ऊपर है कि आप कितने टाइप मतलब कितना सस्ता चाहते हो। पर जितने सस्ते वाले स्टॉक है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अगेन सेम चीज़ें कहना चाहूँगा। अभी कोटक महिंद्रा बैंक 2000 का स्टॉक, मैंने उसके सब्सटीट्यूट में आप लोगों को बता दिया यहाँ पे कौन सा स्टॉक, तो ICICI बैंक, मतलब वो 500 का, वो 2000 का। अच्छा खासा हम लोग को सस्ता ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है प्राइस के हिसाब से। आप लोग यहाँ पे विचार कर सकते हो। देन दोस्तों, अगर हम लोग बात करें, ये क्या है, ये केमिकल सेक्टर है। आप लोग इमेजेस से अंदाज़ा लगा सकते हो। अभी केमिकल सेक्टर के जो मैं स्टॉक्स बताता हूँ, नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल 2500 वाला स्टॉक है, राइट। पीडीलाइट 1500 वाला स्टॉक है। अतुल लिमिटेड 6000 वाला स्टॉक है। अभी हम लोग खरीदे तो कौन सा खरीदे। केमिकल सेक्टर में अगर आप लोग जाना चाहते हो ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज, मुझे ऐसा लगता है कि आप इसके बारे में विचार कर सकते हो। अगेन बिग डिस्क्लेमर कि ये माइक्रो कैप है दोस्तों। मतलब बोलते हैं ना लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, स्मॉल कैप से भी छोटा आप बोल सकते हो माइक्रो कैप। इतना छोटा स्टॉक है ये, तो बहुत ही भयंकर रिस्की है। ये भी आपको पता होना चाहिए। आप देख सकते हो जिस दिन मैंने इस स्टॉक के बारे में आपको बताया था ये उसी लेवल पे अभी तक कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। जैसे मैंने आप लोगों को बोला ना कि ये फीचर एक्सपेक्ट मत करना आज 130 का है, फ्यूचर में आ जाएगा 230, देन 350, 540, 700, 1000, ऐसा नहीं होता है। यही कहना चाहूँगा, ये चीज़ें आप लोगों ने एक्सेप्ट करनी चाहिए। अगर आपके पास पूंजी कम है तो आप इसके बारे में विचार कर सकते हो, अगर आपको केमिकल सेक्टर का कोई स्टॉक चाहिए तो। देन दोस्तों, अगर हम लोग नेक्स्ट थोड़ा आगे जाते हैं तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा सेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT सेक्टर। IT सेक्टर में आप सभी लोगों को पता है इन्फोसिस, उसके बाद TCS 3-3 हज़ार के स्टॉक्स है। HCL टेक्नोलॉजी लगभग 1000 का स्टॉक है। L&T इन्फोटेक 3000 3500 का स्टॉक है। इन्फो एज 4-4.5 के करीब चलते हैं। अभी इतना महंगा हम लोग खरीदे तो कौन सा। मुझे ऐसा लगता है कि आप प्राइस के लिए जाना चाहते हो आप लोग विप्रो को ऐड कर सकते हो। बट जैसे मैंने कहा कि हर स्टॉक के साथ साथ मैं उसके साथ चलने वाला रिस्क भी आपको बता रहा हूँ। अभी विप्रो आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, कोई बच्चा भी ऐड कर लेगा, कल बाजार खुलेगा बाय कर ले, हो गए काम। बट जैसे मैंने कहा कि ये चलेगा कैसे, स्लो।
बिल्कुल एक्सपेक्टेशन मत रखना कि ये 350 है, ये 350 का 400 जाते हुए भी कितने जान ले लेगा ना, वो उन्हीं लोगों को पता है जो विप्रो को बहुत ही करीब से जानते हैं। सो सिर्फ प्राइस देख के नहीं चलना, ये मत सोचना कि 350 है, आने वाले समय में 500 चला जाएगा, जाएगा ज़रूर बट बहुत स्लो जाएगा। सो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सो प्राइस के हिसाब से मैं तो आप लोगों को वैसे ही दिखाऊंगा, जैसे बोलते हैं ना दुकानदार पे भी आप जाते हो, वो पूछते हैं आपका बजट क्या है सर। सो उसी टाइप के ये सारे स्टॉक्स मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। ख़राब नहीं है, खराब बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट देखा जाए तो विप्रो ने जितने लोगों को करोड़पति बनाया, आज तक कोई दूसरा स्टॉक ऐसा हुआ ही नहीं मार्केट में। बट ये स्लो चलता है, ये भी पता होना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें ऑटो सेक्टर, ऑटोमोबाइल, आप देख सकते हैं इंडस्ट्रीज, गाड़ियों वाले सेक्टर, अभी देखा जाए तो बजाज ऑटो 3,500 के करीब जा रहा है। हीरो मोटोकॉर्प की अगर हम लोग बात करें बहुत ही ज़्यादा महंगा है, राइट। मारुति तो छोड़ ही दीजिए, 7-8 हज़ार का स्टॉक है। सो ऐसे माहौल में अगर कोई स्टॉक खरीदना है, अगर आप चाहते हो तो अशोक लेलैंड, आप चाहो तो 90 रुपये का स्टॉक है। प्राइस के हिसाब से मत जाना, बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, ये भी बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़ा हुआ है, हम लोग कह सकते हैं। हेवी व्हीकल्स यूज़ किए जाते हैं, बसेस भी रहते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड भी चर्चाएं हो रही है। सो आप इसके ऊपर फोकस रख सकते हो, अशोक लेलैंड के ऊपर। प्राइस के हिसाब से मैं आपके सामने बता रहा हूँ, वरना आप चाहो तो मैं, अगर आप प्राइस का आपके ऊपर कोई बंधन नहीं है, तो बजाज ऑटो मुझे सबसे बेस्ट लगता है ऑटो सेक्टर में। डेट फ्री भी है, एंड निफ्टी 50 जब से पैदा हुआ था, जब से क्रिएट किया गया था, मतलब तब से आज तक वो निफ्टी 50 में पोजीशन पकड़ के बैठा है। पर अगर आप में पैसे की किल्लत है तो फिर आप ऑटो सेक्टर के लिए अशोक लेलैंड को यहाँ पे देख सकते हो। बट अगेन बिग डिस्क्लेमर कि इन सारे स्टॉक में आपको भयंकर पेशेंस रख के चलना पड़ेगा। एंड अगेन और एक बड़ा डिस्क्लेमर कि कल बाजार खुलते इसके ऊपर टूट मत पड़ना, बाजार बहुत ही हायर लेवल पे चल रहा है। एंड मैंने जैसे आपको कहा था, जब बाजार में गिरावट होना शुरू हो जाएगी, बेचना शुरू हो जाएंगे, तब आप चाहो तो इन स्टॉक्स के बारे में थोड़ा सा विचार कर सकते हो। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें नेक्स्ट, एफएमसीजी, बहुत ही मेरा सबसे फेवरेट सेक्टर। अभी एचयूएल लगभग 2,000 2,500 के आसपास चलता है, ब्रिटानिया तो 3-3.5 हज़ार के आसपास चलता है, नेस्ले तो बात ही छोड़ दो, 17-18 हज़ार, अभी वो 20 हज़ार भी हो जाएगा। सो इसमें हम लोग कौन से स्टॉक, तो फिर दोस्तों आप लोगों को जाना पड़ेगा आईटीसी। आईटीसी बिल्कुल ख़राब स्टॉक नहीं है, बट ये भी स्लो चलता है, राइट। आईटीसी जिन लोगों ने बहुत ही पुराने समय पे खरीदा है, उनको आज भी पता है कि उनकी कैसी बैंड बजी पड़ी हुई है। स्टॉक खराब नहीं है, बट स्लो चलेगा। अभी अभी जिन लोगों ने रिसेंटली एंट्री की है उनकी बात अलग है, बट अगर आप लोग देखते हैं इनका पुराना चार्ट, सो मतलब बहुत साल हो गए, 5-6 साल हो गए, उससे भी ज़्यादा हो गए, आईटीसी एक ही जोन में ट्रेड करते हुए देखने को मिलता है। सो अभी बाजार हायर लेवल पे, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आईटीसी के लिए आप लोग ज़रूर यहाँ पे जा सकते हो। बट जैसे विप्रो आप लोगों की जान लेगा स्लो चल के, वैसे आईटीसी भी उसी टाइप का है, ख़राब नहीं है, बट उनका नेचर ही वैसा है कि हम लोगों को धीमा चलना है, राइट। लो बीटा बोलते हैं ना, लो बीटा वाले स्टॉक, वो वैसे स्टॉक है। देन अगर आप लोग चाहते हो थोड़ा सा तेज़ चाहिए, तो अभी मैंने वीडियो बनाया था टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, मुझे बहुत पसंद है स्टॉक, बहुत शानदार लगता है। जो चीज़ें मैं खुद दिन की शुरुआत करता हूँ उसी से, खाने में जो चीज़ें इंक्लूड रहती है हमारी, सो ऐसे स्टॉक को हम लोगों ने स्किप नहीं करना चाहिए। सो अगर आपका बजट अगर जाता है यहाँ पे 500 के करीब, तो आप ज़रूर यहाँ पे टाटा कंज्यूमर के ऊपर भी फोकस रख सकते हो। सो दोस्तों ये हो गया एफएमसीजी। देन अगर हम लोग नेक्स्ट जाएंगे एक थोड़ा रिस्की सेक्टर, थोड़ा क्या बहुत ही ज़्यादा नहीं, ये तो रिटेल सेक्टर की बात है, मुझे लगा रियलिटी है, वो छोड़ देते हैं हम लोग। रिटेल सेक्टर की बात करते हैं। अभी रिटेल में देखा जाए तो रिलायंस इंडस्ट्री खरीदने जाओगे, मतलब वो तो अलग तो नहीं हुआ है, सो वो तो 2,000 वाला स्टॉक है। डीमार्ट खरीदने जाओगे, वो तो 2,700 वाला स्टॉक है। तो आपके लिए कौन सा अवेलेबल है? सो मुझे ऐसा लगता है कि फिर आपने ट्रेंड के लिए जाना चाहिए। सो ट्रेंड अगर आप लोग देखना चाहते हो तो यहाँ पे ये जो स्टॉक है वो मिड कैप वाला है, कोई लार्ज कैप वाला नहीं, तो रिस्क तो रहेगा। ये देखिए, आपको मैं चार्ट पैटर्न दिखाना चाहूँगा, आपको लगता है कि ये सिंपल नहीं है, देखिए क्या वॉलेटिलिटी है एक साल में, देखिए क्या गिरा, देखो ये जो गिरावट है ना, ये प्रूव करता है कि मिड कैप मतलब कितनी बड़ी रिस्क होती है, क्या गजब की यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होती है। देखिए फटाफट लोग पैसे निकालते हैं। किसी ने बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछा था, सर ये रिस्की मतलब मुझे समझ में नहीं आता, मिड कैप आप लार्ज कैप में ऐसे बोलते हो, कुछ समझ में आया। इसका अर्थ ये होता है कि यहाँ पे देखिए, अगर एक नेगेटिव न्यूज़ आ गई लार्ज कैप में, सो गिरावट होगी फॉर एग्जांपल 5%। वही न्यूज़ अगर मिड कैप में आती है, सेम न्यूज़, तो वहीं पे गिरावट हो सकती है 10%। क्यों? वहाँ पे फटाफट लोग, मतलब बोलते हैं ना, वो तेज़ भागते हैं, तो पैसा भी तेज़ निकाला जाता है, फटाफट निकाले जाएगा पैसा। तो आप देख सकते हो कितनी तेज़ी से ये गिरा। सो यही खतरनाक स्टॉक है, ये सारे मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा था, आप अगर सस्ते की ओर बढ़ना चाहते हो तो रिस्क आपकी उतनी बढ़ जाएगी दूसरे तराजू में, ये भी आपको पता होना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें, ये क्या है, ये पेंट सेक्टर है, राइट। एंड पेंट सेक्टर में अगर देखा जाए तो एशियन पेंट बहुत तगड़ा स्टॉक, मेरा फेवरेट स्टॉक, वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक, 2,500 का देखा जाए तो वो भी केमिकल सेक्टर वाला है, बट एनीवेज 2,500 का स्टॉक है। एक्जो नोबेल
वो भी 2 से 3 हज़ार वाला स्टॉक है। अभी इतने महंगे स्टॉक में कौन सा खरीदे फिर? तो फिर मुझे ऐसा लगता है आप लोग बर्जर पेंट के साथ जाना चाहिए। क्या सस्ता है इसलिए बता रहा हूँ? नहीं, ये भी ज़बरदस्त दम वाला स्टॉक है, बहुत ही शानदार स्टॉक है, अच्छा परफॉर्मेंस देता है। 676 का है एंड खास बात ये भी लार्ज कैप है, ऐसा आलतू फालतू नहीं है। लार्ज कैप के लिए जो रिक्वायरमेंट चाहिए होती है ना मार्केट कैप, लगभग 3 गुना रिक्वायरमेंट को इसने फुलफिल करके आगे बढ़ा है। सो बर्जर पेंट को हल्का मत समझना, बहुत ही तगड़ा स्टॉक है ये। सो पेंट सेक्टर के लिए आप जाना चाहते हो तो इसके ऊपर फोकस रख सकते हो। फुटवेयर की बात करें तो सभी लोगों को पता है फुटवेयर का किंग तो है बाटा, 1500 का ये स्टॉक है, राइट। एंड अगर आप ये वाला स्टॉक नहीं खरीदना क्योंकि ये महंगा है ना, तो इसको हम लोग छोड़ देते, तो फिर नेक्स्ट वाला खरीद लो। उसके आधे दाम पे मिल रहा है 700 के रेंज में रिलैक्सो फुटवेयर। आधे में मिल रहा है मतलब ख़राब है बिल्कुल भी नहीं, जितना दम बाटा में उतना ही रिलैक्सो में भी है। बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार। सो आप चाहो तो इनके लिए जा सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें, फाइनली यहाँ पे आ चुका है रियल्टी सेक्टर। कंस्ट्रक्शन बहुत ही खतरनाक होता है, बट कल लास्ट ही इसमें मैंने वीडियो बनाया था कि गोदरेज प्रॉपर्टीज़ मुझे अच्छा लगता है, वहाँ पे छोटा मोटा मैं निवेश करता हूँ। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है, 1300 का है। तो कौन से स्टॉक में जाए? बहुत सारे लोग डीएलएफ में निवेश करना पसंद करते हैं, मुझे नहीं पता, ये ज़्यादा न्यूज़ चैनल के ऊपर दिखाया जाता है। डीएलएफ क्या देखना चाहते हो? ये देखिए मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखो, इसका पूरा डाइव है, वो स्टॉक पूरा क्रैश हो चुका है। सो उसमें आप चाहो तो ट्रेडिंग के लिए ठीक रहता है, वो न्यूज़ आती है ऊपर नीचे। इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे नहीं लगता उसमें कोई दम है। अगर आप चाहते हो, कोई होप रखना चाहते हो तो ओबेरॉय रियल्टी से आप रख सकते हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी अगर आप मैक्सिमम चार्ट देखोगे तो देखिए कुछ तो उम्मीद है, राइट। तो रियल्टी सेक्टर के लिए आप इसके साथ जुड़ सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें, बड़ा सेक्टर एक रह चुका था फार्माक्यूटिकल्स, या फिर आप बोल सकते हैं फार्मा सेक्टर। सो दोस्तों फार्मा में अगर देखा जाए तो बड़े बड़े शेयर्स है, बहुत ही ज़्यादा महंगा है। अबाउट जैसे शेयर तो 16-17 हज़ार पे मिलते हैं, राइट। तो हम लोग कौन से फार्मा सेक्टर के स्टॉक के साथ जाए? तो मुझे ऐसा लगता है फिर आप लोगों ने बायोकॉन के साथ जाना चाहिए। ऑब्वियसली ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाकी चेक करना मैं आपको सिर्फ जरिया दिखा सकता हूँ। 450 के आसपास है, बट ज़रूर आप इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में विचार कर सकते हो। बाकी एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही के है। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट यहाँ पे, एंड वो है इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे का अगर मुझे स्टॉक खरीदना है तो IRCTC सबका पसंदीदा, लगभग 5.5 नहीं 1500 के आसपास था, अभी तो 1300 के करीब 1400 के करीब देखने को मिल रहा है। तो वो तो हम लोग नहीं खरीद सकते, तो हम लोग कौन सा खरीदे? तो मुझे ऐसा लगता है आप लोगों ने रेलवे में इंटरेस्ट है ना, तो आप RVNL के लिए जाना चाहिए। सर ज़बरदस्त है, 20 रुपये का है ना, कल ही खरीद लेता हूँ। ऐसी बिल्कुल भी बेवकूफ़ी नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे OFS का खतरा है। जो IRCTC में हम लोग को होते हुए देखने को मिला ना, वो इधर भी कभी भी हो सकता है। OFS 20 रुपये का आ सकता है, 21 रुपये का आ सकता है, एंड स्टॉक में गिरावट हो सकती है। सो वो वाला महंगा नहीं खरीद सकते ना, तो आप इधर यहाँ पे नज़र रख सकते हो। बट एक बात बताना चाहूँगा, IRCTC 700 के करीब था, वो 700 का लगभग 2000 तक गया। ये 19 का था, वो देखा जाए तो आज भी 23 रुपये के ही आसपास है। तो यही मैं बात आप लोगों को शुरुआत में ही बता चुका हूँ कि आप लोगों ने जो गाड़ी सिलेक्ट की है वो मर्सिडीज BMW नहीं है, वो एक 10-15 लाख के आसपास वाली गाड़ी है। सो ये एक्सपेक्ट मत करना कि 75 लाख की गाड़ी के फीचर्स आपको मिलेंगे। सो ये आपको रिस्क लेके यहाँ पे चलना पड़ने वाला है। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हो मैक्सिमम जितने भी सेक्टर है उतना हो सके मैंने यहाँ पे फटाफट कवर कर लिए। सो जो भी स्टॉक आपको अच्छा लगता है आप लोग फर्दर यहाँ पे स्टडी कर लेना एंड अकॉर्डिंगली डिसीजन ले लेना। बिल्कुल भी ब्लाइंडली आप लोगों ने फॉलो नहीं करना चाहिए। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आपको अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।